नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का सितंबर में न्यूयॉर्क का दौरा। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बिहार में वीआईपी पार्टी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या। दरभंगा के घर में मिली क्षत विक्षत लाश। पुलिस ने जांच की तेज। हत्याकांड पर जबरदस्त राजनीति हाई। सामूहिक धर्म परिवर्तन की तैयारी में मौलाना तौकीर रजा 21 जुलाई को कराएंगे निकाह। सामूहिक धर्मांतरण को लेकर जमकर विरोध शुरू। तौकीर रजा के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को करेगा सुनवाई। नई बेंच का हुआ गठन। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में फिर से अडानी ग्रुप को बड़ी राहत। पुराने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने की थी डिमांड। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूयॉर्क दौरे की। पीएम मोदी, जिन्होंने हाल ही में रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी हाई प्रोफाइल द्विपक्षीय यात्राएं पूरी की है और अब उनके सितंबर में न्यूयॉर्क दौरे की खबर सामने आई है। हर साल होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित भी करेंगे, जिसकी जानकारी महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के कार्यालय की तरफ से जारी प्रारंभिक कार्यक्रम में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 24 से 30 सितंबर तक होगा। पीएम मोदी का भाषण 26 सितंबर को दोपहर के सत्र में रखा गया है। क्या कुछ अपडेट पीएम मोदी के दौरे की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर में वहां चुनाव होने वाले हैं। प्लस प्रधानमंत्री जाएंगे तो न्यूयॉर्क अगर जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो सिर्फ यूएन में भाषण देंगे। इंडियन कम्युनिटी को भी वो बाकायदा एक कार्यक्रम होगा, स्टेडियम में होगा, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ होगा। ये क्यों ज़रूरी है, ये बात आप समझिए। जब से प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को से वापस लौटे हैं, ये जो बाइडेन की जो लुंज-पुंज सरकार है, जिसका टाइम अप हो गया है, ये लोग बौखला गए। वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। भाई किसके ऊपर दबाव डालो? क्या लग रहा है मनमोहन सिंह यहाँ पे है, राजीव गांधी है यहाँ पे, नरसिम्हा राव की सरकार है? आप ये कह रहे हो कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं होती। भाई आप तय करोगे, आपसे तय नहीं होगा। कटाक्ष कर रहे कि भाई अगर रूस से इतनी अच्छी दोस्ती है तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये युद्ध को कब करवाए। आप ये कह रहे हो कि ये दिस इज कॉन्फ्लिक्ट टाइम, ये युद्ध का समय है, इस समय जो है कौन किसके साथ है ये तय होना जरूरी है। भाई किसका युद्ध है ये? किसका युद्ध है? आपका युद्ध है। आपका युद्ध है, आप अपने पास रखिए। हिंदुस्तान का तो युद्ध नहीं है। तो ये जो तमाम दबाव हिंदुस्तान के ऊपर डाला जा रहा है कि हम उनके हिसाब से अपना काम करें, तो प्रधानमंत्री मोदी वो न्यूयॉर्क में घुस करके वहां ये जो प्रशासन है, ये जो सब तरह के कामों में बाकायदा शामिल रहता है, जिसमें हिंदुस्तान में हुए इलेक्शन में नाक घुसड़ने का भी काम अमेरिकन ने किया है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ऐसे नहीं जाने वाले हैं और ना ही उनको इसके लिए बख्शने वाले हैं। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग दौरा होगा। एक तो ग्लोबल कम्युनिटी को प्रधानमंत्री बाकायदा हिंदुस्तान का पक्ष रखेंगे उनके सामने, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि वहाँ जब से गोली चली है वो ट्रंप के वापस आने की संभावना ज़्यादा है, चुनाव नज़दीक होंगे और प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग
विजिट होने वाला है। जी, अगली खबर में बात बिहार से आई हैरान करने वाली खबर की। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल में घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उनके आवास पर आज सुबह छत विछत हालत में उनकी लाश मिली है। अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया है। उनके शरीर पर काफी बुरी तरह से हमला किया गया। घर पर सारे सामान बिखरे पड़े मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी की जाएगी। पर सवाल फिलहाल सभी के मन में यही है कि आखिर क्यों और किसने हत्या को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले में जबरदस्त राजनीति भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज चरम पर है। हालांकि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने तो अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह दी, लेकिन जेडीयू ने तेजस्वी यादव से के साथ ये भी पूछ लिया कि वो अगर अपराधी के बारे में जानते हैं तो पुलिस और सरकार की मदद के लिए वो आगे आए। क्या लगता है सर? हालांकि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इसमें किसका हाथ हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से खबर आई कि चोर घुस आए थे, लेकिन चोरों का काम तो दिख नहीं रहा है। ये तो किसी कसाई का काम दिख रहा है। पेट वगैरह फाड़ देना, इंटेस्टाइन को बाहर निकाल देना, ये तो किसी कसाई का काम है। राजनीति सवेरे से शुरू है। मैंने सवेरे भी कहा था कि बहुत दिक्कत होगी विपक्षी पार्टियों को, फिर वो बातचीत करना बंद कर देंगे। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये पास के ही मुस्लिम बस्ती है जीरत गांव। जीरत गांव के 2 शख्स को पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है। अगर ये लोग आरोपी हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी विपक्षी पार्टियों की। जैसे ही इस पूरे कांड में मुसलमानों का नाम आएगा, ये सब दुम दबा करके भागेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे पेपर लीक मामले में वो सरगना पकड़ा गया, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक मुस्लिम पत्रकार, तो कैसे ये लोग भागे? अभी फिर ये भागेंगे। लेकिन जो हुआ है बड़ा गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। ये नीतीश कुमार की सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह के अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, कानून का डर, भाई डर नहीं है तभी तो आपको इस तरह के लोगों को, बाकायदा इस तरह के असभ्य लोगों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास है, तो आपको टफ एक्शन तो लेने ही होंगे। ये पिछले कुछ महीनों में हत्या के वारदात बिहार से लगातार आ रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। सवाल तो वाजिब है, अगर ये इतने बड़े लीडर का, जिसका पूरा नेशनल न्यूज़ बनता रहता है हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए, है, जब उसके पिताजी वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता के बारे में तो कुछ न कुछ नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है, ये अपोजिशन के लिए ये बेहतर साबित नहीं होने वाला। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। इस बार भी सावन से पहले तौकीर रजा ने बरेली को आग में झोंकने का प्रयास शुरू कर दिया है। सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले यानी 21 जुलाई को तौकीर रजा ने हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान कर दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान पिछले साल ही बरेली में पहले ही सांप्रदायिक विवाद हो चुका है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना तौकीर रजा ने बताया कि वो 23 लड़के लड़कियों को जल्द इस्लाम कबूल करवाने वाले हैं। तौकीर रजा ने बताया कि दूसरे धर्म से इस्लाम कबूल करने की इच्छा रखने वाली 8 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तौकीर रजा के विवादित बयान के बाद हिंदूवादी संगठनों में काफी ज्यादा आक्रोश है। कई नेता भी जमकर विरोध कर रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए मौलाना तौकीर रजा की जीभ काटने की धमकी दे दी। तो किसी ने कहा कि तौकीर रजा लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही योगी सरकार किसी भी हालत में इस कार्यक्रम के लिए परमिशन देने के मूड में नहीं है। ये क्या करवाना चाहते हैं तौकीर रजा? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि तौकीर रजा जो है ये कांग्रेसी दलाल है। अभी चुनाव से पहले सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही थी, ये वो, इसका ये मौलाना कम पॉलिटिशियन ज्यादा है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए।
अभी यूपी के अंदर जो जीत हुई है उसका ये नतीजा है कि ये इस तरह के लोगों के जो है पर निकल आए हैं। अभी तक तो शांत थे कि पता नहीं बुलडोजर चल जाए, क्या चल जाए, नहीं चल जाए। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीती है, इन लोगों के मुंह में जो है जुबान आ गई है, हवा में उड़ रहे हैं ये लोग, और यही नतीजा है। सीधे सीधे ओपन कहा जाएगा, देखिए बहुत सारी जगहों पे आ गई, एक दो जगह का वीडियो भी आ गया। भाई अमेठी में कह रहे कि भाई हुसैन को मानना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है। तो ये इस तरह की चीजें लगातार यूपी से हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने वोट किया है ना, तो बहु बेटियों को तो वो उसका धर्म परिवर्तन होगा ही। तो वो रिजल्ट का ये रेमिफिकेशन है। लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं। ये तौकीर रजा की औकात है कि किसी को भी आप धर्म परिवर्तन करवा दोगे, कम्युनिटी मैरिज करवा करके। बच्चों का खेल लग रहा है। हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन को इस तरह से ऐलानिया करता है तो ये डीएम के परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। आपको पहले बताना पड़ेगा, परमिशन मिलने के बाद ही आपको किसी का जो है धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे नियम कानून है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये धर्म परिवर्तन करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये हिंदुओं को नीचा दिखाने में इंटरेस्टेड है कि देखो हम चुनाव जीत गए, मेरे माथे पे राहुल गांधी का हाथ है, अखिलेश यादव का हाथ है। भाई लोगों को कानून नहीं मालूम है तो कुछ भी आप झूठ बोल दो। तो आप ये देखिए कि ये सीधे सीधे जो रिजल्ट आया है उसका सीधा सीधा नतीजा है। अभी देखिए कि कैसे सब लोग निकले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। क्यों? सब कुछ यूपी में ही सही चल रहा है कि जो भत्ता के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कैसे मीटिंग्स हो रही है, किस तरह की जुबान चल रही है। अब कैसे क्या होगा? देखिए राजस्थान में वो सर तन से जुदा करने वाला वो जो खादिम था वो उसको रिलीज कर दिया गया, बरी कर दिया गया इनफैक्ट। तो इस देश में आप जो है हिंदुओं को गालियां दोगे, कोर्ट से भी छूटोगे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोगों का वरदस्त्र भी मिलेगा। आप खुल्लम खुल्ला कह रहे हो कि हम धर्म परिवर्तन कराएंगे। तो ये तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। अभी क्यों दिक्कत हो रही है? अभी नहीं पूछ रहे हो कि कौन जाति का है, कौन क्या है। हिंदू को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ये राजनीति का हिसाब किताब है। ये मौलाना जो है, ये मौलाना कम राजनीतिज्ञ ज्यादा है। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और उनके करीबी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर ताजा जानकारी ये सामने आई है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई पीठ गठित कर दी है। ये पीठ अब 29 जुलाई को सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करेगी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस भी जारी कर दिया है। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा है कि बीते 16 महीनों से सिसोदिया जेल में बंद है और ट्रायल उसी स्टेज में है जो अक्टूबर 2023 में था। क्या उम्मीद की जाए सिसोदिया को कोई सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? देखिए राहत क्या मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है यह घोटाला हुआ है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर है ना। आप केजरीवाल के लिए रेड कारपेट बिछा देते हो। भाई घोटाला हुआ या नहीं हुआ, हाँ या नहीं? घोटाला हुआ तो किसने किया? जो सरकार में जो लोग हैं वही, आपका ही सब कुछ है। हाईकोर्ट ने इनके बेल को 2 ग्राउंड पर रिजेक्ट किया। पहली चीज ये कि ये जो घोटाला हुआ है, जो कानून बनाया गया है, ये बाकायदा मकसद ही उसका था कार्टेलाइजेशन करने का, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का। दूसरा कि आपने एक्सपर्ट कमेटी की राय को डस्टबिन में डाल दिया, ये कहते हुए कि भाई पब्लिक चाहती है ऐसा, और जिसमें भी आपने फर्जीवाड़ा किया, फर्जी मेल, फर्जी व्हाट्सएप, फर्जी ये, तो आपके ऊपर 3 ग्राउंड से। एक कि आप सबूतों को मिटाते हो। भाई फोन का अभी तक पासवर्ड नहीं दे, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों ने नहीं किया, क्या डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा, आप लोग पावरफुल लोग हो,
बाहर निकलोगे तो किसी को भी, तो ये जो बेल मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार इन लोगों को तारीख मिल जाती है, सुनवाई मिल जाती है, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास और दूसरा दुनिया में कोई काम नहीं है। केजरीवाल को बचाना, केजरीवाल की खबरें जो है हमेशा मीडिया में बनी रहे, केजरीवाल में ही आधा से ज्यादा जुडिशरी जो है इस देश का वो व्यस्त है। इतना क्या करने की आवश्यकता है माय लॉर्ड? छोड़ दीजिए सबको, सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे चोरों को, सारे नेता जो घोटाला करते हैं सबको छोड़ दीजिए एक साथ ही, चलने दीजिए देश को ऐसे ही। ये रोज रोज का तमाशा, रोज रोज का ये अननेसेसरी क्यों होप जगा करके बैठे हुए हैं हम लोग? इस देश की जनता बेवकूफ है। किस तरह के सिस्टम से जो है होप लगा कर बैठे को नेता जेल जाएगा? बताइए, एक को मेडिकल लीव पे आपने छोड़ रखा, कन्विक्टेड क्रिमिनल, घोटालेबाज चारा खा गया जो लालू यादव, ठुमका लगा रहा है वो अंबानी की शादी में। तो बंद कीजिए ये सब न्याय का दुकान, कोई जरूरत नहीं है इस देश में। छोड़ दीजिए एक साथ सबको। कम से कम शर्म आनी चाहिए लोगों को कि किस तरह का सिस्टम हम चला रहे हैं। गरीब के लिए कोई न्याय नहीं देश में। गरीब अगर फंस जाए तो छोटे से काम में 100 रुपए की चोरी में पकड़ा जाए तो वो 20-20 साल तक जेल में सड़ता रहेगा और इन माय लॉर्ड्स लोगों के जो है आंख पे पट्टी बंधी रहेगी। तो एक साथ करो, सब कुछ खत्म कर दो। बेकार का क्यों इतना टेंशन लेने की जरूरत है? सब लोग मान लेंगे बच्चे, सब चलो भाई सब कट्टर ईमानदार है। जज भी ईमानदार है देश में, पुलिस भी ईमानदार है, नेता भी ईमानदार है, अधिकारी भी ईमानदार है, और बेवकूफ जो है हिंदुस्तान की जनता है। जी, आज की आखिरी खबर में बात सुप्रीम कोर्ट में फिर से अडानी ग्रुप की बड़ी जीत की। सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को फिर से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के संबंध में लगे आरोपों की जांच का जिम्मा सीबीआई या एसआईटी को देने से मना करने के अपने 3 जनवरी के फैसले पर रिव्यू पिटीशन को खारिज किया है। बेंच ने रिव्यू पिटीशन पर विचार के बाद कहा कि रिकॉर्ड में कोई भी त्रुटि नहीं दिखती। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिव्यू का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। रिव्यू पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन कहां है राहुल गांधी? बयान देना चाहिए था ना। देखिए, मैं तो ये कहता हूं न्याय तो तब हो जब ये हिंडनबर्ग का मसला उठाने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो दलाल पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, एनजीओ हो, अखबार हो, ये सारे लोग, जांच उनकी होनी चाहिए। अब कि कहां कहां से माल खाए ये बताओ, इस बात का जांच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो खुलासा हो गया कि चाइनीज दलालों के चक्कर में उनके साथ साठगांठ करके बकायदा एक ज्वाइंट वेंचर बना करके, जिसमें कोटक महिंद्रा ने भी उसमें रोल अदा किया, कि ये लोग रिपोर्ट्स को 2 महीना पहले लीक कर चुके थे, पैसा लगा करके मॉरिशस के जरिए, कि कैसे अडानी को बिल्कुल नस्त नाबूद कर देना, ये चाइनीज साजिश है। ये तो अब खुलासा हो गया कि चाइनीज दलाल इस पूरे रिपोर्ट के पीछे थे, और इस रिपोर्ट में ऐसी कोई नई बात थी नहीं। भाई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कोई आदमी ये बता दे कि ऐसी क्या चीज आ गई उसमें जो पहले से पब्लिक डोमेन में नहीं था। एक भी चीज नहीं। तो ये जो हिट जॉब किया गया, उसके लिए करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए, तो वो जो करोड़ों रुपए जो खर्च हुआ, वो प्रसाद जो है कौन कौन लोगों ने चाटा, जांच इस बात की होनी चाहिए। सेबी ने तो अपना रिपोर्ट दे दिया, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये जो है, ये दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी पता नहीं किस कुएं में जो है कूप मंडूप बन करके वो लोग बैठे हुए हैं। रोज अफवाह फैलता है, रोज जो है वो ड्रामा होता है, रोज जो है झूठ परोसा जा रहा है, लेकिन आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको रोकने का। तो आप देखिए कि कैसे अडानी अंबानी कर करके, झूठ बोल बोल करके ये लोग चुनाव में जो है परफॉर्मेंस अपना सुधार लिए। तो ये तो रुकना पड़ेगा। तो
कोर्ट ने कह दिया कि भाई ठीक है, रिव्यू पिटिशन की जरूरत नहीं है, बट ये अपने आप में कंप्लीट न्याय नहीं है। पता कीजिए जो पिटिशन डालने वाले लोग कहाँ से क्या हो रहा है, मुफ्त में तो दुनिया में कोई काम होता नहीं है। तो ये तो अब उल्टा जांच होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।